हेलो दोस्तों। हम लोग आज कुछ बातें करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव बस 4 दिन बाद, मतलब आज की चौथे दिन है, 15 अगस्त 2022। तो हम लोग अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में हम लोग अपनी आज़ादी को उस तरह से फॉलो कर रहे हैं या मान रहे हैं जैसे कि रियल में ये है? क्या हमें नहीं लगता कि ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना भी राष्ट्रभक्ति है? जो भी रूल्स, लॉ, रेगुलेशंस बनाए गए हैं कंट्री के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और लॉज हैं हमारे पास, उसको फॉलो करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब तक हम इस टॉपिक को नहीं समझेंगे, दाएं जा रहे हैं, अचानक से कहीं भी मुड़ गए, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई देखना, ना कुछ, ये क्या तरीका है? आपको पता है, आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से, ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से, और गलत तरीके से गाड़ी चलाने की वजह से, बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के चलने की वजह से हमारे हज़ारों भाई रोज़ के रोज़ मौत की गर्त में सो जाते हैं। अब आप खुद सोचो कि एक छोटी सी गलती होती है और किसी की जान चली जाती है। ये सब हमारे देश के संसाधन, हमारे देश के संपत्ति का ही तो नुकसान है। एक व्यक्ति, कोई आज 20 साल का, 25 साल का है, आप मान लो कि 20 साल 25 साल का है, उसने मेहनत किया, संघर्ष किया, अपने आप को एक अच्छे लेवल पे बनाया, ठीक, वो देश के लिए एक असेट बना, देश के लिए एक असेट बना। लेकिन आपने क्या किया? तेज़ ड्राइविंग के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में गलत तरीके से गाड़ी चलाई, वो बंदा बाय मिस्टेक जाके लड़ गया, उसकी डेथ हुई। अब आप सोचो, वो डायरेक्ट लॉस हुआ देश का, वो डायरेक्ट लॉस देश का है, क्योंकि वो देश के लिए कुछ कर रहा है, देश को कमा के, देश की जीडीपी में, चाहे 1 लाख रुपए महीना, 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये, 100,000 रुपये, या करोड़ों रुपए वो जीडीपी में हेल्प कर रहा है। और ऐसे छोटे छोटे लोग, हर एक इंसान की ही मदद से ही जीडीपी बनती है। कोई ऐसे, कोई ग्रॉस, पूरे देश में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसकी वजह से अकेले बनी, पूरा देश मिल के ये काम करता है। तो हम लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि इन सब चीज़ों से हमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ता? रियल में देश को बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जब ये गिना जाता है कि हमारे देश में रोड एक्सीडेंट की वजह से इतने लोगों की डेथ होती है, इतने लोग परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, ये सब बहुत ही नुकसानदेह है। इसलिए मैं आपसे आपसे अनुरोध करता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को ध्यान रखिए कि पे चलते समय रोड पे चलते समय ट्रैफ़िक रूल्स का फ़ॉलो करना हमारी एक नैतिक ज़िम्मेदारी है। जितना आप उम्मीद करते हैं कि पुलिस वाले फ़ॉलो करें आपके प्रति, भारत सेना के जवान, सेना बॉर्डर पे खड़े होके जो जितना हमारे लिए करते हैं, उतनी हमारी ये ज़िम्मेदारी होती है कि हम ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो करके अपने देश की संपत्ति को, व्यवस्था को सँभाल के रखें। सब कुछ गवर्नमेंट या प्रशासन ही नहीं करेगी, सबसे आगे पब्लिक को ही आना है। जब तक हम आप नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है। चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे किसी प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी ज़िले का जिलाधिकारी हो, तब तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि आम नागरिक उसके लिए खुद निर्णय नहीं लेता कि मुझे अपने देश के रूल्स को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। और जो गलत चलता है, चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी धनाढ्य हो, जो भी हो, उसकी तरफ उंगली उठानी है। और इस चीज़ में पुलिस को, प्रशासन को, गवर्नमेंट को भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर एक रॉयल इनफील्ड वाला गलत तरीके से गाड़ी लेके जा रहा है तो आप उसका भी चालान करिए, ना कि एक जो सीधा साधा बंदा रोड पे चलते हुए दिखे उसका चालान करिए। आप कागज़ देखते हो, उसका चालान करते हो अगर कागज़ नहीं कंप्लीट है तो। लेकिन जो गलत तरीके से बाइक चला रहे हैं, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की मौत हो रही है,
उस पे आपको नहीं समझ में आता, गलत तरीके से हाई स्पीड में ड्राइविंग हो रही है। क्या जो बंदा पकड़ा जाएगा वही क्रिमिनल है? यहाँ यही हो रहा है, इस देश में यहाँ यही हो रहा है कि जो पकड़ा गया वही क्रिमिनल है। आप क्यों नहीं इतनी अपनी व्यवस्था लागू करते? क्यों नहीं हर सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखते? जो भी बंदा गलत तरीके से गाड़ी चलाए, आप सीधे उसकी गाड़ी सीज़ करिए। क्यों नहीं हो रहा है? कब तक ऐसे जैसे चल रहा है चलने दें की नियत पे हम लोग चलेंगे? कब तक? आप खुद सोचो, हमारे देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 75 साल हम लोग बिता दिए, अभी एक मैनर्ड सिविलाइजेशन नहीं बन पाया, जिसको लोग कहते हैं मैनर्ड सिविलाइजेशन, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द स्टेट या कंट्री। कब हो गई? बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान दें सारी गवर्नमेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स और हमारी जो मुख्य ज़्यादा हैं पब्लिक। अगर हम लोग एक साथ रहेंगे, एक तरह से कार्य करेंगे, तभी देश को डेवलप कर पाएंगे। हर आदमी कोशिश करता है कि 15 अगस्त है झंडा फहराएंगे, लेकिन 15 अगस्त है झंडा फहराएंगे वो सत्य है, आप फहराइए, दिल से फहराइए, खुशी के साथ फहराइए, खूब फहराइए, लेकिन इतनी क्षमता रखिए 16 अगस्त के दिन कोई झंडा कोई भी कोने पे ज़मीन पे गिरा ना मिले। आप उसको ससम्मान अपने हृदय से लगा के रखिए, अपने घर में एक सम्मानित स्थान पर उसको स्थान दें। नहीं कर सकते, एक सुव्यवस्थित तरीके से उसको तह करके एक जगह रख दीजिए, अगले साल फिर उपयोग में आएगा। कि इसे ना करें कि उसको सड़कों पे फेंका दिखे या तमाम तरह की बहुत सी चीज़ें, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट कहे ना कहे इससे कोई वैल्यू नहीं करता, ये हमें खुद करना है। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करवा पाओगे। नरेंद्र मोदी कितना भी झाड़ू लगा दें, माननीय प्रधानमंत्री जी कितना भी झाड़ू लगा दें, जब तक हर व्यक्ति सफाई का ध्यान नहीं रखेगा तब तक कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी मार्केट, कोई भी गली साफ़ नहीं रह सकती। एक व्यक्ति सफाई कर्मी आते हैं, कितना काम करेंगे? वो सिर्फ उतना करें जितना आप गंदा करोगे तो कैसे काम चलेगा? इतना कम गंदा करोगे उनको काम करने में आराम हो। आपको सबको पता है कि कर्मचारियों की कमी है, तो गंदा ही ना करो ना कि उनको यूज़ करना पड़े। हर मार्केट में हर चौराहे पे डस्टबिन्स होती हैं, आप उसका उपयोग करें। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम आप सिर्फ अपनी देखते हैं, ये मेरा हो रहा है ना, ठीक है। कब तक? यही सवाल है मेरा, कब तक? कब 75 साल बीत गए अभी हम सीख नहीं पाए, कब तक सीखेंगे? प्लीज़ मेरा आप लोगों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ इस चीज़ को माने और देश को सही दिशा में ले चलें, सिर्फ अपनी तक का ना सीमित करें। जय हिंद, जय भारत।